आयारो आगम में कहा गया है, अणाणाए मुनिनो पड़ी ले हंति। हर आदमी के पास अतीन्द्रिय ज्ञान होना जरूरी नहीं लगता है। केवल ज्ञानी होते हैं वे तो सर्वज्ञ होते हैं। संपूर्ण अतीन्द्रिय ज्ञान के मानो वे धारक होते हैं। उत्पन्न ज्ञान दर्शन के धारक अरहत होते हैं। उनके भीतर से ज्ञान उत्पन्न हो गया है। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए कॉलेज में पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है कि विश्वविद्यालय में पढ़ें, कॉलेज में पढ़ें और केवल ज्ञान की डिग्री हमको मिल जाए। केवल ज्ञान पाने के लिए किसी डिग्री की या विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं होती है। वह तो भीतर से उठने वाला, उभरने वाला ज्ञान होता है। आदमी जो सामान्य है, केवल ज्ञान तो है नहीं, मनः पर्यव ज्ञान भी किसी किसी साधु के पास हो सकता है, गृहस्थ में वह भी नहीं होता। अवधि ज्ञान, विभंग अज्ञान, ये भी हर किसी मनुष्य के पास नहीं होते हैं। साधु होते हैं, कोई सबके पास अवधि ज्ञान थोड़ा ही होता है। तो ऐसी स्थिति में अरहतों का उपदेश, उनकी आज्ञा या आगम, वे एक आधार बन सकते हैं। साधुओं के लिए आगम और या दूसरे भी ग्रंथ, वे एक बड़े आलंबन भूत बन सकते हैं। हमारे यहाँ आगम है, आगम तो ग्रंथ शिरोमणि, यानी और जितने भी ग्रंथ हैं उनमें शिरोमणि ग्रंथ कहा जाए तो मैं संभवतः आगम को कहना चाहूँगा कि ग्रंथ शिरोमणि, कोई संत शिरोमणि होता है, ये ग्रंथ शिरोमणि है आगम। आगम का अपना महत्व है। फिर अपनी परंपरा के जो ग्रंथ हैं, जैसे हमारे धर्म संघ में भिक्षु स्वामी द्वारा प्रणीत साहित्य है, श्रीमज्जयाचार्य का साहित्य है, राजस्थानी भाषा में वह वाङ्मय है, तो वे भी हमारी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ परंपरा के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि स्वामी जी के ग्रंथों में यह बात मिलती है। जयाचार्य ने यह बताया है, इस ग्रंथ में यह बात है, जयाचार्य के ग्रंथों में यह बात है, तो हमारे लिए एक आधारभूत बात बन जाती है। क्योंकि हमारे धर्म संघ में तो आचार्य भिक्षु एक आधारभूत पुरुष रहे हैं। जयाचार्य मानो आचार्य भिक्षु के भाष्यकार रहे हैं। और फिर आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का भी साहित्य हमें प्राप्त होता है। और भी साहित्य हो सकता है। आयारों में
कहा गया है कि जो साधु अनाज्ञा में वर्तन करते हैं, आत्मा में रमण नहीं करते हैं, अरहतों के उपदेश का अनुसरण नहीं करते हैं, वे काम भोगों में अपने चित्त को निविष्ट कर देते हैं, कर सकते हैं। साधु बन जाना अच्छी बात है, परंतु छठा गुणस्थान है प्रमत्त संयत गुणस्थान। उसमें प्रमाद हो सकता है। एक तो प्रमाद है, तीसरा आश्रव, प्रमाद आश्रव। हमारे बहुश्रुत परिषद के भी कई यहाँ विराजित हैं। प्रमाद के बारे में मैं ऐसा एक चिंतन कर पाया हूँ कि प्रमाद दो प्रकार का होता है। एक तो तीसरा आश्रव प्रमाद आश्रव है, एक अशुभ योग रूप प्रमाद होता है। छठा गुणस्थान है प्रमत्त संयत गुणस्थान। उसमें हर समय अशुभ योग प्रमाद होना आवश्यक नहीं है, पर प्रमाद आश्रव निरंतर रहेगा छठे गुणस्थान में, वो आश्रव नहीं छूटता। प्रमाद आश्रव छठे गुणस्थान में नहीं छूटता। छठे गुणस्थान वाले साधु के मिथ्यात्व आश्रव नहीं है, अव्रत आश्रव नहीं है, परंतु प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव हैं और योग आश्रव। ये तीन आश्रव छठे गुणस्थान में विद्यमान रहते हैं। तो साधु स्वाध्याय में बैठा है, अगर छठा गुणस्थान है तो स्वाध्याय का शुभ योग चालू है, फिर भी प्रमाद आश्रव भी साथ में चालू है। या तो सातवां गुणस्थान आ गया फिर तो अलग ही बात है। छठा गुणस्थान है, साधु शुभ योग में है, तो भी प्रमाद आश्रव छठे गुणस्थान में चालू है। यह मैंने चिंतन का एक निष्कर्ष प्राप्त किया है, और वैसे शायद नई बात भी कोई नहीं होगी कि प्रमाद दो प्रकार का है। प्रमाद आश्रव वाला तीसरा आश्रव और अशुभ योग रूप पांचवा जो है योग आश्रव, वह अशुभ योग वाला प्रमाद, वह भी आश्रव है, यह भी आश्रव है। तो छठे गुणस्थान में तीसरा आश्रव प्रमाद की तो नियमा है, अशुभ योग रूपी प्रमाद की भजना है, वो कभी हो कभी न भी हो। यह मेरा विचार स्पष्ट हुआ है कि प्रमाद आश्रव तीसरा उसकी नियमा है छठे गुणस्थान में, और अशुभ योग रूपी प्रमाद है उसकी भजना है, वह कभी हो भी जाए नहीं भी रहे। तो यह एक निष्कर्ष मेरे विचार में यों आया है। तो हमारे बहुश्रुत परिषद के हैं, उनको कोई और विचार लगे कि इस विचार में करेक्शन होना चाहिए, तो वे भी मुझे फरमा सकते हैं कि वे इस बात में थोड़ा करेक्शन, मेरी बात सही लगे तो फिर वैसा बता दे भी आपकी बहुत ठीक बात है, ये निष्कर्ष ठीक है कि तीसरे आश्रव की नियमा है छठे गुणस्थान में, और पांचवें आश्रव के रूप में अशुभ योग प्रमाद है, उसकी भजना है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। यह नियमा और भजना की बात कोई आगम में मुझे नहीं पता कहीं है या नहीं है, पर मेरा निष्कर्ष है
कि प्रमाद आश्रव तीसरे आश्रव की नियमा है छठे गुणस्थान में, और अशुभ योग रूपी प्रमाद की भजना है, वह कभी हो जाए है नहीं भी रहे। तो यह मेरा एक निष्कर्ष है। आयारो आगम में बताया गया है कि जो मुनि अनाज्ञा में वर्तमान रहते हैं, अरहतों के उपदेश का या मान लें आगम की बातों का अनुसरण नहीं करते हैं, आत्मा में रमण नहीं करते हैं, बाहर में रमण करने वाले हैं, वे काम भोग में अपने चित्त को निविष्ट करते हैं, काम भोग में अपने चित्त को लगा देते हैं। तो साधु भी छठे गुणस्थान में तो चूंकि प्रमाद अशुभ योग रूपी भी हो सकता है, तो साधु कभी आसक्ति में चला जाए, मोह में चला जाए, कभी कोई साधु फिल्म देखना शुरू कर दे, थोड़ा मान लो प्रमाद आ गया, कोई फिल्म टीवी में फिल्म आ रही थी, जाकर के रस लेकर फिल्म देखना शुरू कर दिया, तो हो सकता है अशुभ योग प्रमाद भी उसके हो जाए। साधु भोजन अच्छा मनोज्ञ आ गया तो भोजन के प्रति आसक्ति आ जाए, वाह कितना बढ़िया भोजन, कितना बढ़िया आहार, मैं तो खाली हाथ खाली झोली लेकर जाता हूँ, पात्रे भर भर के लाता हूँ, कितनी बढ़िया चीज़ें लाया हूँ, ओहो कितनी बढ़िया, खाओ खिलाओ, यूँ आसक्ति आ गई तो साधु के प्रमाद हो गया, विषयासक्ति हो गई। तो इस प्रकार साधु भी काम भोग में चित्त लगाने वाला बन सकता है, और सीमातीत हो जाए तो छठा गुणस्थान भी जा सकता है, साधुता भी समाप्त हो सकती है। कोई कोई दोष इतना छोटा होता है, उसका सेवन करने से साधुपन नहीं जाता। अति मुक्तक मुनि ने पात्र पानी में तरा दिया, मैं तिरूं मारी नाव तिरे, ऐसे तो अतिक्रमण की बात है, पर ऐसे हर किसी अतिक्रमण से साधु का साधुपन नहीं जाता। दोष हो सकता है पर साधुपन नहीं जाता। कभी कोई साधु छोटी मोटी छोटी कोई चोरी भी कर ले, दूसरे साधु का सामान निकाल ले छोटी चोरी रूप में, ऐसी भी गलती हो जाए तो ऐसी छोटी गलती से कोई साधुपन नहीं चला जाता। हाँ, दोष हुआ है, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। कभी कोई साधु डर के मारे झूठ यथार्थ भी बोल दे, गलत बात बोल दे, छोटी सी गलत बात बोल दी, तो हर कोई छोटी गलत बात से साधुपन जाना आवश्यक नहीं है, दोष लग सकता है। तो कई प्रमादों से साधुपन दूषित हो सकता है, पर साधुपन समाप्त नहीं होता। कोई कोई ऐसा अपराध होता है कि हम व्यवहार में उसका साधुपन समाप्त हुआ मान लेते हैं। जैसे किसी साधु ने किसी आदमी की हत्या कर दी तो साधुपन समाप्त माना जा सकता है। और कोई रुपया पैसा सोना चांदी हीरा अपने पास में रख लिया, बरसों के बरसों तक अपने पास परिग्रह सोना चांदी रुपया पैसा रख लिया, फिर पता चला साधुपन समाप्त हो गया। अब तो नए सिरे से फिर मुनि दीक्षा हो सकती है, वो क्रम एक बार तो समाप्त हो गया। नई दीक्षा होगी तो यूँ सबसे छोटा, उस जो पहले से दीक्षित हैं सबसे छोटा वह हो सकेगा। तो आयारों में कहा गया है,
अनानाये मुनिनो पडिले हंति, जो अनाज्ञा में रहने वाले हैं, आत्मरमण नहीं करने वाले हैं, अरहतों के उपदेश का अनुसरण नहीं करने वाले हैं, ऐसे साधु काम भोगों की ओर सम्मुख होते हैं, काम भोगों में अपने चित्त को निविष्ट कर लेते हैं। इसलिए चाहिए कि साधु आत्मरमण करने का प्रयास रखे। आत्मा 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 में रहे, भीतर में रहे, अनासक्ति में रहे, अपने संयम के प्रति जागरूक रहे। संयम के प्रति अगर साधु की निष्ठा मजबूत है तो ऐसा रक्षा कवच मानो तैयार हो जाए, फिर मन ज़्यादा काम भोगों में जा नहीं सकता। तो रक्षा कवच संयम की निष्ठा का साधु के पास हो तो बढ़िया रहे। लक्ष्मण रेखा, इस रेखा के बाहर मुझे नहीं जाना है। तो भौतिक दुनिया के आकर्षण हो सकते हैं, उनमें भी साधु अनासक्त रहे। बड़े बड़े शहरों में कितनी कितनी चीज़ें देखने को मिल सकती है, कितनी दुकानें, कितनी दर्शनीय चीज़ें, और उनमें साधु मोहासक्त न बने कि वे संयम के हीरे के सामने वे भौतिक चीज़ें क्या हैं, तुच्छ हैं। तो उनके जाल में साधु न फंसे, सावधान रहे। दुनिया में कई जाल मिल सकते हैं, उन जालों से साधु सावधान रहे, उनमें फंसे नहीं। अपने संयम का ऐसा मजबूत रक्षा कवच रखे, कहीं कोई पतन की स्थिति बन ही न सके। और कहीं थोड़ा मन कमज़ोर पड़ जाए तो उसको बड़ों को बताकर या अपने ढंग से ठीक करने का, मजबूत करने का पुनः प्रयास करना चाहिए। तो आयारों में जो कहा गया है, अनानाये मुनिनो पडिले हंति, कि अनाज्ञा में जो वर्तमान मुनि होते हैं वे काम भोग में अपने चित्त को निविष्ट करते हैं, चित्त को लगा देते हैं। दुनिया में अनेक प्रकार के साधु, जैन शासन के भी साधु, तेरापंथ के हमारे साधु साध्वियाँ, और भी परंपराओं में कोई सन्यासी, कोई फकीर, कोई कुछ ऐसे हो सकते हैं। नियमों में कुछ अंतर हो सकता है, परंतु आत्मा और मोक्ष को मानते हैं तो अपने अपने ढंग से आत्मा में, पदार्थों से अनासक्ति में अपने मन को लगाए रखना चाहिए। हमारे मन से भी बहुत पाप लग सकते हैं। संगी प्राणी जितना पाप करते हैं, असंगी प्राणी उतना पाप का बंधन नहीं कर सकते। यह भी मेरा निष्कर्ष है कि संगी प्राणी जितना पाप का बंध करते हैं, उतना पाप का बंध असंगी प्राणी नहीं कर सकते। असंगी प्राणी नरक में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पहली नरक में जाएंगे, और संगी प्राणी 7वीं नरक तक जा सकते हैं। इसका मतलब असंगी जिनके मन नहीं है वे ज़्यादा पाप नहीं कर सकते, संगी प्राणी ही ज़्यादा पाप कर सकते हैं। और संगी मनुष्यों में भी हम देखें तो पुरुष जितना पाप कर सकते हैं, महिला उतना पाप नहीं कर सकती, क्योंकि वो भी तत्व का आधार है।
पुरुष मरकर के 7वीं नरक में जा सकते हैं, पर महिला 7वीं नरक में नहीं जा सकती, ज़्यादा से ज़्यादा 6ठी नरक तक जा सकती है। तो 6ठी और 7वीं का अंतर है। इससे भी निष्कर्ष निकलता है कि स्त्री जाति उतना पाप नहीं कर सकती जितना पाप पुरुष कर सकता है। यह एक पक्ष है। अब मैं दूसरे पक्ष से बताऊं तो संगी प्राणी जितना धर्म कर सकते हैं उतना धर्म असंगी प्राणी नहीं कर सकते। संगी प्राणी वीतराग बन सकते हैं, परंतु कोई भी असंगी प्राणी वीतराग नहीं बन सकता। तो पाप करने में भी संगी आगे हैं, तो धर्म करने में भी, पुण्य बांधने में भी संभवतः संगी मनुष्य असंगियों की तुलना में आगे होते हैं। पुरुष और महिला की बात है। कोई कोई साधना जो पुरुष के लिए अलाउ है वह साधना महिला नहीं कर सकती। कई साधनाएं, कोई साधना अचेल होकर के साधना करना है तो पुरुष कर सकता है, महिला को वह अलाउ नहीं, यानी स्वीकृत सम्मत आश्रय नहीं है। यूँ अलग अलग स्थितियां हैं। तो संगी मनुष्य ज़्यादा धर्म भी कर सकता है और ज़्यादा पाप भी कर सकता है। असंगी प्राणी न ज़्यादा धर्म कर सकते और न ज़्यादा पाप कर सकते। एक्सट्रीमली पाप भी ये पुरुष, संगी पुरुष कर सकते हैं, और एक्सट्रीमली या काफ़ी साधना, कोई विशेष साधना भी पुरुष, संगी पुरुष कर सकते हैं। तो आयारों में कहा गया है, अनानाये मुनिनो पड़ी लेहंती। जो अनाज्ञा में वर्तमान मुनि हैं वे काम भोग में निविष्ट चित्त वाले बन सकते हैं। तो हम जो मुनि हैं, गृहस्थ भी हैं, जितना आत्मा में रमण कर सकें वो हमारे लिए निश्रेयस्कर हो सकता है।